दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते ठीक होंगे। ये हमारे हाथ में आप लोग देख रहे हैं SIR का फार्म है। ये बेलों के द्वारा घर घर पहुंचा दिया गया है और लोग काफ़ी परेशान हैं कि इस फार्म को भर नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी को इस फार्म को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके आज एकदम बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि ऐसे इस फार्म को भरा जाता है। बस वीडियो में बने रहिए। और इस फार्म को भैया सबको भरना है। अगर नहीं भरोगे तो क्या होगा कि आप हो सकता है कि आने वाले चुनाव में आप लोग जो है मतदाता का अधिकार छीन सकता है, आप लोग वोट नहीं डाल पाओगे। तो इस फार्म को सबको भरना है एक एक करके। ये देख लीजिए SIR स्टॉप। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है दोस्तों कि ये जो इनका फ़ोटो दिख रहा है और यहाँ पे इनका एड्रेस दिख रहा है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये इनका नाम है शोभा देवी जैसे कि लिखा है और ये इनका फ़ोटो है। तो इनका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आपको सबसे पहले यहाँ पे चिपका देना है। यहाँ पे चिपकाना है। फिर उसके बाद में ये पहला कॉलम ये वाला है, पहला कॉलम यहाँ पे भरना है इसमें। फिर दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। अब लोग गलती इसी में करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि पहला दूसरा कॉलम भरें कि या तीनों कॉलम को भर दें। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, तो साथियों पहले कॉलम में ये दिया गया है जन्म तिथि। तो इसको आप अपने वर्तमान जो आधार कार्ड है आपका, तो आधार कार्ड के हिसाब से लिख लीजिएगा। जैसे कि मेरा है 10/8/1999। फिर यहाँ पर आधार संख्या दी गई साथियों, जिसे इनके आधार में जन्म तिथि जो है वही भरना है। तो इनके आधार में जन्म तिथि 10/8/1997 है तो उसको भर दिया। और फिर इनका आधार संख्या लिख लेना है कि जैसे इनका आधार संख्या है 40, 19, 85, 43, 52, 26, 52। ठीक साथियों, मैं आप लोगों को समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप लोग जो है समझ जाएं। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है अभिभावक या पिता का नाम। तो अभिभावक में डालना है इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम जैसे कि इनके पिता का नाम है राम सुरेश। साथियों इनके पिता का नाम लिखना है, इनके पिता का नाम जिस फोटो लगी है। तो जैसे इनके पिता का नाम राम सुरेश। ठीक साथियों, फिर अगर यहाँ पे लिखा है पिता अभिभावक का EPCI संख्या यदि उपलब्ध हो तो, अगर हो तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर माता का नाम, तो इनके माता का नाम लिखना है, इनके माता का नाम। तो इनके माता का नाम जो है लिख लेना है। इनके माता का नाम जैसे है सुंदारा, तो साथियों यहाँ पे सुंदारा लिख दिया है मैंने। और यहाँ अगर माता का EPCI संख्या उपलब्ध हो तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो यहाँ पे दिया गया तो इनके पति का नाम आप लोगों को लिखना है साथियों। इनके जिसका फ़ोटो लगा है, जिसका फॉर्म भर रहे हैं, उनके पति का नाम लिखना है। तो इनका पति का नाम है रामू, तो इनके पति का नाम रामू लिख दीजिए। यहाँ ब्रैकेट में आप पति लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ है। ठीक, और उसके बाद में अब लोग गलती यहीं पर करते हैं। अब यहाँ निर्वाचक का नाम लिखा है, यहाँ लिखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का नाम, मतदाता का विवरण। यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार लिखें। हाँ तो दोस्तों आप लोगों को यहीं पे समझना है। अगर इनका जो है 2003 के लिस्ट में नाम है, 2003 की लिस्ट में नाम है, यहाँ 2003 की लिस्ट में नाम है तो यहाँ पे भरा जाएगा। अगर 2003 के लिस्ट में इनका यहाँ पे नाम नहीं है तो यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक साथियों, अगर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है अगर इनका, तो यहाँ पे इसको फिल करना है। अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे। तो इनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो इनका नाम लिख लेना है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी विवरण के अनुसार SIR के अनुसार। तो इनका नाम नहीं लिखना, इनके यहाँ पिताजी का नाम लिखा है। जैसे इनके पिताजी का नाम है यहाँ पे
इनके पिताजी का नाम हो गया, जैसे समझाने के तौर पर लिख लीजिए राजकुमार। अगर इनके पिताजी की पिछली संख्या है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में लिखना है आपको संबंधी का नाम। संबंधी के नाम में इनके पिताजी का नाम लिखना है। संबंधी के नाम में जो राजकुमार यहाँ पे लिखा है, इनके पिताजी का नाम लिखना है। तो इनके पिताजी का नाम है लाल बहादुर साथियों। ठीक, अब संबंध में तो राजकुमार लाल बहादुर के कौन हैं? तो राजकुमार इनके लड़का हैं, लाल बहादुर इनके पिता हैं। तो यहाँ पे लिख देना है आपको पिता। और जिला जो इनका जिला है लिख लेना है। तो साथियों अयोध्या यहाँ पे पड़ेगा, अयोध्या, ब्रैकेट में आप फैजाबाद डाल सकते हैं। और यहाँ पे राज्य का नाम, तो जैसे ये उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। यहाँ पे निर्वाचन विधानसभा रुदौली का नाम, तो इनका रुदौली है तो रुदौली लिख लीजिए। यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन की संख्या डालनी है। तो आपके जो 2003 दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ छोटी सी गलती हो गई है कि मोबाइल नंबर की जगह पर इनके पिताजी का नाम हो गया है। और पिताजी के नाम पर अभिभावक का नाम यहाँ होना था, तो यहाँ पर जो है खाली हो गया है। तो अपने हिसाब से भर दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर होना था, यहाँ पे उनके पिताजी का नाम जिसका फॉर्म भर रहे हैं। ठीक, तो आधार कार्ड के हिसाब से अपना देख कर भरिएगा। और आप लोगों को समझना यहाँ पर है कि जैसे ये जिसका फॉर्म भर रहे हैं शोभा देवी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। ठीक, तो आप जो है उनके पिताजी की डिटेल भर सकते हैं। अब उनके पिताजी का और कहाँ पड़ता था भाई, अब शोभा देवी का शादी हो गई है, तो अब इनका जो है इनके पिताजी का नाम अब इनके यहाँ से मिलेगा। तो जहाँ पर इनके पिताजी वहाँ की लिस्ट निकलवानी पड़ेगी। तो अब इनके पिताजी का नाम यहाँ पे भरा जाएगा पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार। तो नाम में शोभा देवी के पिता का नाम, EPCI संख्या वहीं पे मिल जाएगी 2003 की लिस्ट में। भरना चाहते तो भर सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। संबंधी का नाम में राजकुमार के पिताजी का नाम लाल बहादुर। ठीक, संबंध में इनके पिताजी, अरे भाई लाल बहादुर राजकुमार के कौन हैं? पिता हैं, तो यहाँ पे पिता भरी जाएगी। यहाँ पे पिता लिख दिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं। जिला जो जिस जिला से हैं अपना जिला यहाँ पे लिख सकते हैं। जो राज्य से हैं आप राज्य यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, उसी में लिखा होगा 2003 वाली लिस्ट में। तो मेरा रुदौली है तो मैं रुदौली लिख दिया हूँ। अब उसी में मिलेगा 2003 की लिस्ट में, जब आप निकालेंगे डाउनलोड करेंगे तो उसी में मिलेगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मेरा 133 है, तो 133। 164 भाग संख्या 164 लिख दिया। क्रम संख्या 71 है, 71 लिख दिया। ये 2003 के अनुसार से भरना है। शोभा देवी का जो है 2003 की सूची में नाम नहीं है, तब यहाँ उनके पिताजी की डिटेल भरी जाएगी। अगर 2003 की सूची में नाम होती शोभा देवी का जिसका फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर शोभा देवी का नाम होता, यहाँ पर उनकी PCI संख्या, संबंधी में उनके पिताजी, संबंध में उनके दादाजी का नाम, फिर जिला राज्य 2003 के अनुसार यहाँ पर भरा जाता। ठीक दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप लोगों को 2003 की लिस्ट डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, मैं आप लोगों को 2003 की लिस्ट का लिंक भेज दूंगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो बहुत आसानी से आप फार्म भर सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं ना। ठीक दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर ज़रा से पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।